मेरी बहू बार बार फंसाने की कोशिश की, हमेशा कई बार दहेज पर फंसा रही है, आपको जेल भिजवाऊंगी। और उसके परिवार वाले लोग 25-25 गुंडे लेके मेरे घर में आए और बार बार यही शब्द बोले कि तुम्हारे बच्चे को बोलते 500 का औकात नहीं है, मुझे चौकी से उठवा दूंगा। उनकी माँ इसको धमकी दे रही है मेरी पत्नी को कि आपको डग्गा बुलाऊंगा आपके लिए। ऐसा कई प्रकार के उसने आरोप लगाया हमारा। जब दहेज प्रकरण फंसाए हमको तो हमने बहू को घर से बाहर निकाल दिए हैं। जा तुम लोग दहेज का सामान पकड़ो, घर किराए पे रहो। बहू बेटा दोनों को निकाल दिए हम। उसके बाद हम थाना में लड़का जाके कंप्लेन किया। उसके बावजूद फिर पटाने लगा रही बार बार। आज 10 महीने बाद, 10 महीने हमसे अलग है, उसके बाद हमारे पर फिर आरोप लगा रहा है कि समाज में दे रहे हैं, समाज में यही बोल रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना है। पहले दहेज में फंसाया, फिर शारीरिक में फंसाया, फिर मानसिक में, और इस थाने में क्या प्रताड़ना फंसा रहे हैं यही लोग जाने। और मैं कॉलेज में LCS कॉलेज में मगड़ चौकी में पढ़ाई करता था। वहाँ मेरी मुलाकात सरिता देवांगन से हुई। वहाँ लगभग कुछ दिनों के बाद, लगभग वही 2-3 महीने के बाद लगभग हमारा प्रेम संबंध हुआ, मतलब प्रेम हुआ है ना। और हमारी ज़िंदगी मतलब बातचीत में चलती रही। फिर 3 साल के बाद लगभग है ना इनका रिश्ता, इन लोग बोले कि रिश्ता आ रहा है ना। तो मैंने भी अपने माता पिता से बात किया है ना कि उन लोग का रिश्ता आ रहा है, उनके माता पिता बोल रहे हैं शादी करेंगे है ना। तो ठीक है भाई, माता पिता से बोलता हूँ। माता पिता भी भोले भाले व्यवस्था करके, अरेंजमेंट करके मस्त रीति रिवाज से मेरा शादी करवा दिए। अब उसके बाद उन लोग लगातार है ना मतलब शादी करवाए। उस मात्र लड़की 3 महीने तक सही थी। उसके बाद मुझे जैसा पाए तैसा बोलना चालू कर दी थी। जो पाए तो मतलब कहा जाए तो माँ बाप खाना भी ना बहुत गंदे तरीके से देती थी। इसका टोन बहुत गलत है ना। साथ साथ अब रियल बात बताऊं तो शारीरिक सुख भी नहीं देना चाहती है ना। साफ बोलती थी भाई जो करना है तू कर ले, मैं नहीं कर सकती है ना। मैं बोला ठीक है एडजस्ट करता हूँ मैं है ना। कुछ समय मतलब लगभग 10 महीने के दौरान बच्चा है ना। उसके बाद मेरा एक बच्चा भी है ना, जो आज लगभग 15 महीने का है लगभग है ना। बच्चा आने के बाद ये सब बातों को चालू की है ना। और लगातार वो ना झगड़ा झंझट करना चालू कर दी। और एक दिन 25 लोगों को मात्र मैं बोला कि चाय है ना, चाय क्यों नहीं बनाई रे। एक मोहल्ले के पार्षद है, आई है हमारे घर में, हम लोग हमेशा चाय देते हैं है ना। तो चाय क्यों नहीं बनाई। तो वो बोलती है कते नहीं बना सकस, कर नहीं सकते हैं, ये बोली मेरे को। तो मैं बोला साफ है ना, भाई मेरे को करना होता तुमको क्यों लाता भाई, मेरा तो ये काम है, इसको मैं कर रहा हूँ, आपको बस बोल रहा हूँ है ना। तो उसी विवाद कर मायके गई है ना, विवाद कर मायके गई है और 25 लोगों को लाई। और मेरे माता पिता को जो पाए तो आरोप, दहेज प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना है ना, जो पाए तो आरोप में फंसाने की कोशिश कर रही है वो। अब हम लोग परेशान हो गए, माता भी परेशान हो गए, तो हम लोग को घर से अलग कर दें। मैं बाबूलाल कॉलोनी चाल में रहता हूँ है ना। और उसके जितने भी दहेज का सामान है ना, उसको हम लोग लेके वहाँ बाबूलाल कॉलोनी में आज लगभग मेरे को वहाँ रहते हुए 10 महीने हो गए लगभग भाई है ना। तो लड़की मेरे से 4.5 महीने से अलग है और 4.5 महीने से अलग है, लगभग 5 महीना होने वाला है। उस दौरान अब ये 5 महीने के बाद लड़की ने यहाँ केस डाला है, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना। इनको जो 10 महीने से अलग है उनको भी इन लोग समेट रहे हैं है ना। और साथ साथ मेरे भी जो 4.5 महीने से अलग हूँ मैं है, उनको भी समेट रहे हैं। अब ये लड़की अपने स्वेच्छा से गई है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, 4 आदमियों के सामने गई है। अभी आप परामर्श केंद्र हुए तो अभी 1 घंटे का समय दिया, तो उसमें आपने क्या बात हुई। हाँ, उस दौरान अभी बात हुई कि लड़की बोल रही कि मैं नहीं रह सकती है ना, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती। बस यही बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिता ही नहीं सकती। अब कारण नहीं बता रही वो कि मैं क्यों नहीं रहना चाहती। बस ये मैं प्रताड़ित हूँ, मेरे को कोई सबूत ही नहीं दिखाते कि मैंने उसको प्रताड़ित किया। मेरे पास भरपूर सबूत है कि उसने मेरे को प्रताड़ित किया है। चलिए ठीक है। सावन और सरिता वाला केस, सरिता हम लोग को आवेदन दी थी 12 जुलाई को, तो उसका काउंसलरों के साथ में 19 जुलाई को काउंसलिंग कराया गया था। और उसमें सावन और सरिता दोनों मान गए थे, आपसी समझौता हो गया था। उस बीच में ये 20 तारीख को लेने गया था वहाँ कुछ उसके ससुराल में, सावन के ससुराल में कुछ विवाद हो गया। तो आज पुनः सरिता और सावन दोनों और आए हैं महिला प्रकोष्ठ में। और सरिता का कहना है मेरे ससुराल वाले, सास ससुर और मेरे पति मुझे 50,000 रुपये का मांग किए और लेने गया था कल,
तब भी मुझे 50,000 लेके आना, नहीं तो नहीं आना करके मुझे छोड़ के चला गया। इस पर मैं दहेज प्रताड़ना के कार्रवाई करवाऊंगी सास ससुर और पति के खिलाफ संबंधित अपने मायके थाना क्षेत्र में करके अपना लिखित आवेदन दी है अभी। जी, लड़के का क्या जवाब? लड़के का कहना है मेरे द्वारा या मेरे परिवार वालों के द्वारा कोई दहेज, किसी भी प्रकार का दहेज की मांग नहीं किया गया है और मैं अभी भी सरिता को अपने साथ में रखना चाहता हूँ, ये लड़के का कहना है।